नमस्कार मित्रों, मैं सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया तुला लग्न तक कि तुला लग्न तक कुंडली में यदि अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है तो उसके क्या उपाय हैं और कैसे बनता है। आज हम आपको बताएंगे वृश्चिक लग्न से। वृश्चिक लग्न देखिए हम यहाँ बना के रखे हैं। वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मकर लग्न में काल सर्प दोष, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बना के रखा है हमने और ये धन लग्न की है। इसमें हम बताएंगे आपको कि यदि वृश्चिक लग्न में राहु लग्न में और सप्तम भाव में केतु, यदि राहु लग्न में और सप्तम भाव में केतु यदि बैठे हैं और इनके मध्य सारे ग्रह, इनके मध्य यानी या तो इधर और या तो इधर, यदि सारे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में आपके अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। इसके क्या फल हैं और इसके क्या उपाय हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। वृश्चिक लग्न में यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली यदि वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक लग्न में अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है तो ऐसे लोगों को शरीर का जो सुख है वो नहीं के बराबर होता है। शरीर का सुख जो है नहीं मिल पाता है और अपस्मार्ग रोग से परेशान रहते हैं और उदर रोग यानी पेट का जो है रोग भी जो है ऐसे लोगों को होता है। यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो रक्त विकार जैसी जो है आपको दिक्कतें होती रहती हैं। मूर्छा रोग, जैसे अभी आपको कभी कभी मूर्छा जैसी आ जाती है। दीर्घकालिक रोग यानी आपके दीर्घकालिक यानी लंबे रोगों से आपको ग्रसित रहना पड़ता है। व्यवसाय जो होता है आपका, व्यवसाय में आपकी स्थिरता रहती है परंतु नहीं के बराबर। भूमि यानी जमीन संबंधी विवाद भी बना रहता है। कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ता है आपको, यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो। अब इसके हम छोटा सा उपाय भी आपको बताएंगे। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए कि यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राहु लग्न में और सप्तम भाव में केतु बैठा है, तो आपको अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है आपकी कुंडली में। और उसके उपाय क्या हैं? 11 आवृत्ति यानी 11 बार आपको रुद्राभिषेक भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं 11 बार। और एक जो है चांदी की अंगूठी, जो है चांदी की अंगूठी आप जो है सर्पाकार बनवाइए। जिस प्रकार से सर्प होता है, सर्पाकार बनवा करके और आप उसको धारण करें। ये 2 उपाय आपको करना जरूरी है। यदि आपका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न में राहु बैठा है और सप्तम भाव में केतु बैठा, अनंत नामक काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको ये उपाय करना बहुत जरूरी है। अब आइए, ये हो गया वृश्चिक लग्न और ये हो गया धन लग्न। अब धन लग्न के बारे में हम आपको बताएंगे। धन लग्न में यदि आपकी धन लग्न की कुंडली है और धन लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य यदि सारे ग्रह हैं इधर या इधर, यदि सारे ग्रह हैं तो आपकी कुंडली में
पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है यदि इस प्रकार से राहु केतु बैठे हैं। पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है, अनंत नामक काल सर्प युग बनता है। इसलिए आपको विशेष तौर पर स्त्री संबंधी कष्ट होता है। स्त्री से आपको संतुष्टि नहीं रहती, स्त्री संबंधी आपको परेशानी बनी रहती है, स्त्री संबंधी हानि भी आपको उठानी पड़ती है। आपका जो वैवाहिक जीवन होता है वो कष्टमय होता है। प्रायः आपका भाई बहनों से भी जो है संबंध अच्छा नहीं होता है। इस काल सर्प दोष के कारण आपके भाई बहनों से संबंध जो है अच्छा नहीं होता है और सगे संबंधियों से भी धोखा मिलता है आपको। एक के बाद एक कठिनाई आपके सामने आती रहती है। लीवर और आंत संबंधी भी दिक्कतें आपको कभी कभी झेलना पड़ता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, क्योंकि यहाँ गुरु की राशि पर बैठा है, यहाँ एक तरह से चांडाल योग भी बना रहा है राहु, गुरु की राशि पे बैठ करके चांडाल योग भी बना रहा है। इसलिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, क्योंकि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के मालिक जो हैं वो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, और उनकी राशि पर बैठा है। इसलिए इस प्रकार का यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी कमी रहती है। अब इस कुंडली को गुरु के जो है गुरु के ऊपर है कि गुरु कहाँ बैठा है, तो वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो आपकी स्थिति कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन यदि इस प्रकार से काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो ये चीज़ें आपको जो है दिक्कतें आएंगी। इसके उपाय ये हैं, इसके हम उपाय आपको छोटा सा बताएंगे कि इसके उपाय में गुरु जो है, गुरु ग्रह, गुरु बृहस्पति की शांति कराना जरूरी है। पहला तो ये गुरु की शांति, और राहु ग्रह, दूसरा राहु ग्रह से संबंधित दान, राहु ग्रह से संबंधित चीजों का दान जो है आपको करना, एवं महामृत्युंजय, ठीक है, राहु ग्रह से संबंधित दान एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय का जाप कराना या फिर करना, ये जो है आपके लिए जरूरी है। आप एक चीज इसमें उपाय के लिए और कर सकते हैं कि काल सर्प सामक मंत्र होता है, उसको आप किसी यंत्र में बनवा करके गले में भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका उपाय जो है करें तो आपको अच्छा लाभ होगा, यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है तो। अब आइए, हमने वृश्चिक लग्न और धन लग्न का आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे मकर लग्न कि यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की है और उसमें काल सर्प दोष बनता है तो उसके लिए आप क्या करें। ये हो गई मकर लग्न की कुंडली आपकी। मकर लग्न, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई मकर के लग्न की कुंडली। अब यदि मकर लग्न की कुंडली में आपके यहाँ राहु लग्न में और सप्तम भाव में केतु यदि बैठा है तो आपकी कुंडली में यदि इसके मध्य में इधर या फिर इस राहु केतु के इधर यदि सारे ग्रह मध्य में बैठे हैं तो पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। मकर लग्न में यदि मकर लग्न में
बैठा है राहु केतु तो पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है। ऐसे लोगों को जिसकी कुंडली में ये योग है, ऐसे लोगों को प्रायः जो है दुर्बुद्धि यानी गलत कार्यों में गलत कार्य करने का जो है ये ग्रह प्रेरित करता है, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और सदैव हानि या अपयश देता है। उस व्यक्ति को सदैव हानि या अपयश का सामना करना पड़ता है और बार बार रोग होते हैं उसको, जिनका समुचित निदान नहीं हो पाता है। वो यदि चाहे भी कि हम इसका निदान करें या पूजा पाठ करवाएं या हम स्वयं से करें तो वो नहीं कर पाता, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। मन पर तो इस योग का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है आपके, क्योंकि मन जो है आपका एकाग्रचित नहीं हो पाता। बाहरी लोगों से आपको कई बार धोखा भी मिलता है। आर्थिक स्थिति प्रायः अनिश्चित जो है रहा करती है और पैशाचिक बाधा भी रहती है, यानी भूत प्रेत से बाधा भी आती है, दिक्कत आती है आपको। आपकी कुंडली में यदि ये योग है, क्योंकि ये मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि है और शनि के घर में राहु बैठा है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा करता है। तो राहु और केतु के मध्य इस प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में आपके काल सर्प दोष बना है, तो इस ऐसी इतनी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ता है। अब इसका हम एक छोटा सा उपाय भी आपको बताएंगे। हम यहाँ जो उपाय बता रहे हैं वो सूक्ष्म रूप से आपको बता रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे भी संपर्क करते हैं या किसी भी पंडित जी से जो ज्योतिष के जानकार हैं उनसे पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि इसके क्या उपाय हैं। फिलहाल सूक्ष्म रूप से मैं आपको यहाँ उपाय बता दे रहा हूँ, उपाय बताता चलता हूँ साथ साथ में, क्योंकि यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम के 251 पाठ, ठीक है, आपको करना है या फिर करवाना है। ठीक है, 251 पाठ आपको करना है या तो फिर करवाना है। और प्रतिदिन आप, दूसरा है कि प्रतिदिन आप जो है हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकम, मतलब दोनों का कर सके तो और अच्छा है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टकम का पाठ करें और तिल के तेल का दीपक, ठीक है, तिल के तेल का दीपक जो है आप जलाएं। तिल के तेल का दीपक जला करके फिर पाठ करें और शनिवार शाम को गोधूली वेला में भी पीपल वृक्ष के नीचे भी तेल का दीपक जला सकते हो, उससे भी आराम आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपको शांति उपाय के लिए करना है। यदि आप इसको करते हैं तो आपको शांति रहेगी, सारी समस्याएं दूर होंगी। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार मित्रों।